दिल्ली कैंट। सोचिए, आधी रात का वक्त, एकदम खाली सड़कें और एक ऐसी खामोशी जो कानों में चुभती है। ये वही जगह है जहां दिल्ली की सबसे मशहूर कहानियों में से एक ने जन्म लिया। कहानी की शुरुआत होती है एक अकेली औरत से जिसने दिल्ली कैंट में लिफ्ट मांगी और पिछली सीट खाली थी, पर आवाज आई। हाँ, ये कहानी हम सबने सुनी है ना? लेकिन आज जो कहानी हम सुनेंगे वो थोड़ी सी अलग है, बहुत अलग। देखिए, दिल्ली कैंट की सफेद साड़ी वाली औरत की कहानी तो लगभग सब जानते हैं। एक आत्मा जो लिफ्ट मांगती है और फिर गायब हो जाती है। लेकिन आज की कहानी में उस आत्मा का मकसद सिर्फ डराना नहीं था, वो कुछ और ही चाहती थी। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। जहां ज्यादातर भूत प्रेतों की कहानियों में आत्मा बदला लेना चाहती है, हमारी कहानी की आत्मा का मकसद कुछ और था। वो गायब नहीं होना चाहती थी, बल्कि वो तो चाहती थी कि कोई उसे ढूंढ ले। तो ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो कहानी के हीरो से मिलते हैं समीर, एक बिल्कुल आम इंसान जो अपना खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम ऊबर चलाता है, और कैसे उसकी एक नॉर्मल सी रात दिल्ली की सबसे डरावनी रातों में से एक बन गई। तो सीन कुछ ऐसा है। तारीख है 14 दिसंबर 2024। रात के 1:30 बज चुके हैं। समीर, जो पूरे दिन ऑफिस में काम करके थक चुका है, बस घर जाने ही वाला था। तभी फोन पर एक राइड की रिक्वेस्ट आती है। 450 रुपए का सर्ज, मतलब अच्छा खासा पैसा। समीर ने सोचा, चलो एक लास्ट राइड ही तो है, कर लेते हैं। समीर धौला कुआं के एक बिल्कुल अंधेरे सुनसान इलाके में पहुंचता है। ऐप में पैसेंजर का नाम प्रिया था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। समीर इंतजार कर रहा था और फिर अचानक खट, खिड़की पर एक दस्तक। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। एक नौजवान लड़की सफेद कुर्ते में चुपचाप पिछली सीट पर बैठ जाती है। समीर गाड़ी चलाना शुरू करता है। कैंट के उस वीरान इलाके में घुसते ही वो माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए बात करने की कोशिश करता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो आदत के हिसाब से रियर व्यू मिरर में देखता है और उसका दिल मानो हलक में आ गया। पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। समीर ने घबराकर इतनी जोर से ब्रेक लगाया कि गाड़ी चीख उठी। वो झटके से पीछे मुड़कर देखता है, कोई नहीं है। दरवाजे लॉक थे, खिड़कियां बंद थीं। आखिर वो जा कहां सकती थी? और तभी उस खाली पिछली सीट से एक ठंडी शांत आवाज आती है, सीधा चलो, अभी पहुंचा नहीं। अब डर की कोई हद नहीं थी। समीर को एहसास हो गया था कि वो अपनी ही कार में कैद हो चुका है और एक ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था जिसे कोई और तय कर रहा था। और फिर तो जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। एक एक करके दरवाजे अपने आप लॉक हो गए, खिड़कियां खुद ब खुद ऊपर चढ़ गईं, एसी से बर्फीली हवा निकलने लगी और फिर गाड़ी अपने आप चलने लगी। समीर पूरी तरह से फंस चुका था। आखिरकार अपनी सारी हिम्मत बटोरकर कांपती हुई आवाज में समीर ने पूछ ही लिया जो सवाल उसके दिमाग को सुन्न कर रहा था। ये वो पल था जब उसने हकीकत को मान लिया कि उसका सामना किसी इंसानी ताकत से नहीं हो रहा है। और जवाब में जो आवाज आई, उसने समीर के डर को एक अजीब सी वजह दे दी। आवाज ने कहा कि उसने समीर को इसलिए चुना क्योंकि वो रुका। बाकी लोग तो उसे देखकर डर के मारे गाड़ी और तेज भगा ले जाते हैं। और यहीं से कहानी का रुख डर से हटकर एक बहुत ही दुख भरी सच्चाई की तरफ मुड़ जाता है। वो आत्मा जिसका नाम प्रिया था, अब अपनी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाना शुरू करती है। प्रिया बताती है कि कैसे साल 2019 में ठीक अपने 25वें जन्मदिन पर उसका मर्डर कर दिया गया था। उसकी लाश को कहीं छिपा दिया गया था और वो पिछले 5 सालों से हर रात किसी ऐसे का इंतजार कर रही थी जो उसकी मदद कर सके। पुलिस के लिए तो ये बस एक और अनसुलझा केस था, एक मिसिंग पर्सन की फाइल। प्रिया शर्मा, उसका शरीर कभी मिला ही नहीं, और उसका परिवार, वो तो बस इस उम्मीद और दुख के बीच में बिखर कर रह गया। तो कहानी का सबसे जरूरी, सबसे दिल को छू लेने वाला हिस्सा अब आता है। प्रिया को बदला नहीं चाहिए था। उसका मकसद बहुत ही मासूम था। वो बस ये चाहती थी कि कोई उसकी लाश को ढूंढ निकाले ताकि उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार हो सके। वो बस घर जाना चाहती थी। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, जहां समीर को एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। एक ऐसा फैसला जो इस कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाएगा।
सोचिए, उस भयानक डर के बावजूद समीर ने डर को नहीं, इंसानियत को चुना। उसने प्रिया की मदद करने का फैसला किया। प्रिया ने उसे एक पुराने बंगले का पता बताया और उसके तहखाने में समीर को एक कंकाल मिला। उसने एक पल भी सोचे बिना पुलिस को फोन कर दिया। इसके बाद चीजें बहुत तेजी से अपनी सही जगह पर आने लगें। पुलिस ने जांच शुरू की, न्यूज में 5 साल पुराने केस के सुलझने की खबरें आने लगीं और सबसे जरूरी बात, प्रिया के परिवार को आखिरकार सच पता चला। उनकी बेटी का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। कहते हैं ना, उस एक रात ने समीर को हमेशा के लिए बदल दिया। वो एक ज्यादा रहमदिल, ज्यादा समझदार इंसान बन गया। और इसका सबूत उसकी ऊबर रेटिंग 4.98, जो उसे ऊबर के टॉप ड्राइवरों में से एक बनाती है। कुछ रातों के बाद प्रिया आखिरी बार समीर को दिखाई दी, पर इस बार वो डरावनी नहीं थी, बल्कि एकदम शांत और रोशन थी। उसने बस समीर को धन्यवाद कहा, उन जैसे लोगों के लिए जो डर के आगे भी मदद करना नहीं छोड़ते। और फिर वो हमेशा के लिए चली रही। उसे शांति मिल चुकी थी। तो कहते हैं कि 2024 के बाद दिल्ली कैंट में वो औरत दिखनी बंद हो गई। शायद उसे वो शांति मिल गई थी जिसकी उसे सालों से तलाश थी। और ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या हर आत्मा सिर्फ बदला ही लेना चाहती है, या कुछ को बस इस दुनिया से एक आखिरी अलविदा चाहिए होता है।